हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 6 अक्टूबर, दिन है संडे। तो आज संडे के दिन फ्रेंड्स मेरा जो है सारा काम जो सुबह का मॉर्निंग के होता है, सुबह जल्दी ही ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7। तो 7 बजे देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है और बाकी के झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ अब। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ फ्रेंड्स जो ढोकला होता है बेसन का, वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे बेसन मैंने ले लिया था, जितना आप बनाना चाहो उतना बेसन ले लो। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है कलर के लिए, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से और फिर इसको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको फेंटना है। अच्छे से उसको फेंट के और थोड़ी देर के लिए रख दिया था मैंने। फेंट के बहुत अच्छे से उसको फेंट लेना, उसमें जो गुठली जैसी बन जाती हैं वो ना बने, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, गाढ़ा बैटर रखना है इसके लिए। तो फिर इसको मैंने फेंट के रख दिया था साइड में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक बर्तन ले लिया था। बर्तन में उसमें एक टिफ़िन ले लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया चारों तरफ में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो बेसन था वो फूल गया था। फूलने के बाद उसमें थोड़ा सा इनो डाला हुआ है, उसको अच्छे से फेंट दिया। इनो डाल के फिर रखना नहीं है, तुरंत ही बर्तन में डाल देना है। फिर मैंने उसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख दिया था उबलने के लिए, और उसमें स्टैंड रख दिया था। स्टैंड के ऊपर वही टिफ़िन रख दिया था जिसमें मैंने बेसन रखा हुआ है ढोकला बनाने के लिए, उसको रख दिया और ढक के छोड़ दिया था यहाँ पे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट मैंने भाप में इसको पकाया है। उसके बाद एक नाइफ़ की उससे सहायता से देखा है कि ये पका है कि नहीं। तो अगर नाइफ़ में चिपकता है तो समझ लो नहीं पका है, और बिल्कुल साफ़ निकलता है तो समझ लो पक गया है। तो यहाँ पे ढोकला बनकर रेडी हो गया था। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, तब तक मैंने यहाँ पे आटा गूँध लिया था, क्योंकि ढोकला मैंने थोड़ा ही बनाया है और यहाँ पे रोटियाँ भी बनेंगी। तो सब्ज़ी शाम की रखी थी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए फिर फ्रेंड्स मैंने ठंडा होने के बाद इसको चारों तरफ से नाइफ़ की सहायता से उसको छुटा लिया था टिफ़िन से। वो तो छूट जाता अपने आप ही। फिर उसको उल्टा करके एक थाली में पलट दिया है। उसके बाद इसके पीसेस कर लिए हैं। पीस करने के बाद मैं यहाँ पे तड़का तैयार कर लेती हूँ। एक भगोना छोटा सा मैंने रख दिया गैस पे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, और उसके बाद इसमें राई डाली हुई है, हरी मिर्च लंबे लंबे आकार में कटी हुई, और कड़ी पत्ता। और उसके बाद में इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी डाली हुई थी। जब ये अच्छे से पक गया था, चीनी चाशनी जैसा, मतलब थोड़ा सा पक गया था, उसके बाद मैंने इसमें देखिए तड़का ये ढोकला में डाल दिया है। सभी जगह पे एक चमचा की सहायता से मैंने ढोकला के ऊपर इस तड़के को डाल दिया है, और काफ़ी अच्छा ढोकला बना था। मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आया था। सभी ने बहुत अच्छे से खाया था। मैं मतलब ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा ही बनाया था। देखिए हमारा ढोकला बनके रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बना था, और सभी ने बहुत ही अच्छे से खाया था। तो यहाँ पे देखिए ढोकला बनकर जो है रेडी हो गया है। अब मैं इसको ना सभी के लिए मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। तो रोटियां भी साथ साथ में दे दूंगी, और ढोकला के जो पीस हैं, दो दो तीन तीन पीस हैं, सभी को दे दूंगी। दो दो पीस ही खाए थे सभी ने, ज़्यादा नहीं खाया था। तो उसके बाद मैंने रोटियां सेक ली थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तब तक मम्मी यहाँ पे पूजा भी कर रही हैं। मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी ने नहा लिया था। अभी चल रहे हैं नवदुर्गा। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा चारों तरफ देखिए चल रही है। तो घर पे ही अपना मैं पूजा कर लेती हूँ, और मैं अभी पूजा नहीं कर पा रही थी तो मम्मी यहाँ पे कर लेती थी, बेटी कर लेती है। तो मम्मी ने सुबह सुबह नहा लिया है, पूजा कर ली है, तुलसी माता पे भी देखिए जल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जो है मेरी सारी तैयारियाँ चल रही थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड नाश्ता वगैरह सभी का हो ही गया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने दूध रख दिया है। आज मेरे को सुबह से शाम तक इसी तरह से लगा रहना होगा, और देखती हूँ फुर्सत मिलती है कि नहीं मिलती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। इसका बनाना है मुझे पनीर। तो दूध उबल गया था तो उसमें मैंने विनेगर डाल दिया, दूध पनीर को फाड़ दिया था अच्छे से दूध को। फिर उसको मैंने एक बर्तन में डाल के और सूती कपड़े में बांध के उसको धुला के रख दिया है। तो पनीर हमारा बन के रेडी हो गया था। और हमारे घर आने वाले हैं लंच पे मेहमान, तो उनकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मेहमानों की तैयारी के लिए सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह का काम ख़त्म करके दोपहर का तैयारी में लग गए थे। तो पनीर देखिए हमने बनाकर रेडी कर लिया था और बेटी ने और मैंने मिलकर के काट ली है सब्जी, मसाला वगैरह जो होता है। बाहर बैठ के आराम से मैंने कद्दू की सब्जी काटी, बेटी ने प्याज लहसुन वगैरह छील दिया था। उसके बाद यहाँ पे अंदर आके बेटी ने उसको पीस दिया है मसाले को पनीर के लिए। और मैंने तब तक यहाँ पे कद्दू की सब्जी है जो छौंक दी है, सिंपल तरीके से बनाई है। और कई बार मैंने आपके साथ शेयर भी की है कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी धीमी आंच पे मैंने पका के मतलब पका ली है। उसके बाद इसमें देखिए कद्दू की सब्जी बन के रेडी हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है और थोड़ा सा डाला था मैंने इमली का पानी। तो यहाँ पे हमारी कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। खट्टी मीठी सब्ज़ी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ, कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए पनीर की सब्ज़ी भी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, इसलिए मैंने नहीं की है। तो इसमें ग्रेवी में मैं क्या करती हूँ, मसाले में काजू डाल देती हूँ। तो काजू से ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, शाही पनीर जैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से जो मसाला पनीर का पक गया था, फिर उसमें मैंने ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया था, ढक ढक के छोड़ दिया था। फिर उसमें मैंने पनीर डाल दिया, तो पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। अब बना लेते हैं यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी, जो कि आलू टमाटर की सब्ज़ी पापा जी को बहुत पसंद है, उन्होंने बोला था, इसलिए मैंने आलू टमाटर की भी सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे सिंपल से उसी तरह से मसाला, बेसिक मसाले सारे भून लिए थे। उसके बाद इसमें कटे हुए आलू डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद में इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया है। अब इसको ढक के पकने देंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रखा था, लगभग 1:30 बज गया था बनाते बनाते। तो सच में सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिली मेरे को, ऐसे ही बिल्कुल सुबह से शाम हो गई, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। और यहाँ पे देखिए आ गए थे मेहमान, जिसका इंतज़ार था वो लोग आ गए थे। तो यहाँ पे सुबह से उनकी तैयारी में लगे हुए थे, अभी वो पहुँचे हैं, 1:30 बज गया था, लगभग 1:30-2 बज गए थे। तो यहाँ पे अब मेरे को सिर्फ रोटी और चावल बनाना था और बाकी तैयारी हो गई थी, मैंने रायता भी बना दिया था। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रोटी नहीं पूड़ियाँ बनाएंगे। तो बस इनको पानी आनी पिलाया, बेटी यहाँ पे सभी को पानी दे रही थी। ये दीदी हैं, इनकी बेटी है, इनके 3 बच्चे हैं, ये बड़ी बेटी है, इससे छोटा एक बेटा है और इससे छोटी एक बेटी है। भैया तो थे नहीं, तो ये सभी लोग आए थे, बच्चे अपने दूसरे रूम में हैं, टीवी देख रहे थे। मम्मी और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। और ये दीदी देखिए आई थी तो खाली हाथ नहीं आती हैं, कभी भी कुछ ना कुछ लाती हैं। तो इन्होंने देखिए अपना ये क्या बोलते हैं, मम्मी के लिए समोसा लेकर आई थी, जलेबी समोसा बोल रही थी। मम्मी को यहाँ का समोसा जलेबी खिलाते हैं और मैंने बहुत मना किया। मैंने बोला ये चीज़ें मत लाया करो, आप अपने ऐसे ही खाली हाथ आया करो, क्या फ़ायदा है जब मेरा नहीं खाया अपना लेकर के आए हो। तो नहीं नहीं मम्मी पापा के लिए लाए हैं। तो देखिए यहाँ पे समोसे लाई थी और चटनी है, जलेबी है, मैंने ट्रे में लगा कर रेडी कर दिया है। अब मैं यहाँ पे देखिए सभी को मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे इस रूम में लाई थी तो लाइट बंद करके ये लोग टीवी देख रहे थे, तो सभी को मैंने यहाँ पे समोसे और जलेबी चटनी पहुँचा दी है। पापा जी भी यहाँ पे बच्चों के साथ टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सभी को दे दी है। बच्चे लोग तो बैठ गए हैं और पापा जी उठ के बैठे थे, तो वो बस मूवी में देखने में लगे हुए थे। बाद में पापा जी ने भी खाया है, तो वहाँ पे सभी ने खा लिया था। फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी इस रूम में, दूसरी ट्रे यहाँ पे ले आई थी। और यहाँ पे देखिए लेडी पार्टी बैठी हुई है, तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, दीदी हैं, उनकी बेटी है और मेरी बेटी है। ये 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। ये लोग जब तक नाश्ता वगैरह कर रहे हैं तब तक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चावल। तो चावल बनाने के लिए देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा घी डाला हुआ है 2 चम्मच, और इसमें जीरे का तड़का लगाया हुआ है, जीरा राइस बना रही हूँ आज। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे पहले ही, तो उसको मैंने
पानी निकाल दिया था और इसमें चावल डाल के मैंने थोड़ा सा देर फ्राई करके बस पानी डाल के इसको ढक्कन बंद करके रख दिया है। तो चावल रेडी हो जाएंगे। आटा मैंने गूंद के रख दिया है पूड़ियों के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं खड़ी हुई थी, दोनों लोग सिर पे चुन्नी डाले हुए थे। ये दीदी तो डाले रहती हैं सिर पे चुन्नी, क्योंकि ये दीदी ना हमेशा सिर पे चुन्नी रखती हैं। मैं तो यहाँ पे सास ससुर जी आए हैं इसलिए मैं डाले रहती हूँ। तो मैं बोल रही थी यहाँ पे तो तक कम डालती हूँ सिर पे चुन्नी, मतलब मुँह ढकती हूँ, कम ढकती हूँ। घर पे तो हमारा इतना सारा मुँह ढकते हैं, तो वही मैं इनको बता रही थी। और हम बोल रहे थे हमें तो कम दिखाओ और ये बेटी और मम्मी और ये बैठे हुए हैं इनको भी दिखाओ। तो ये लोग देखिए सभी लोग बैठ के यहाँ पे गप मार रहे थे आराम से। फिर यहाँ पे गप सप वगैरह किया है। तो खाना बहुत लेट खाया था सभी ने यहाँ पे। लगभग 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। 3 बजे लगभग खाना खाया है। लंच का टाइम निकल गया था और ये तो शाम का ही खाना, ना शाम का हुआ ना दोपहर का हुआ, क्योंकि आज सुबह से शाम तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। सच बता रही हूँ, बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, लगातार लगी रही हूँ। फिर यहाँ पे देखिए अब मेहमान नवाजी कर रही हूँ। यहाँ पे अब मेहमानों की बस खाने की प्लेट लगा देते हैं, तो हस्बैंड जी हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ गर्मा गर्म। और यहाँ पे देखिए खाना लग के रेडी हो गया है। कद्दू की सब्जी है और देखिए पनीर की सब्जी है, आलू की सब्जी है, रायता है, खीर है। खीर तो मैंने दिखाई नहीं आपको, खीर तो मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने खीर ही बनाई थी, खीर बन गई थी। और उसके बाद दिखाई तो थी लेकिन मैं बताना भूल गई हूँ। और पूड़ियाँ हैं। तो इतना कुछ है खाने में। और शाम को मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, वो भी हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी दावत लग चुकी है, सभी लोगों के लिए लगा दी है। और बिल्कुल दावत की तरह सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए लाइन लाइन से कितना अच्छा लग रहा है ना। और वो दीदी बोली लाओ मैं मदद कर देती हूँ, तो वो खाना परोसने में लग गई थी। तो यहाँ पे शाम के देखिए 3:30 बजे इन लोगों ने खाना शुरू किया था। इन लोगों को खाते खाते टाइम लग गया था। तो यहाँ पे सभी लोगों को बैठा दिया था, A to Z सब लोग बैठ गए थे और दीदी नहीं बैठी हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं ममता के साथ खाऊंगी, तो वो नहीं बैठी थी। तो वो और मैं बाद में खाऊंगी। तो सभी को खाना यहाँ पे गर्मा गर्म खिला दिया है। बहुत ही अच्छे से खाना खाया, बहुत टेस्टी बता रहे थे खाना बनाए सभी ने, बहुत ही चाव से खाना खाया है। और यहाँ पे अब मैं और दीदी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। अब हम लोगों की गप्पे सप्पे चल रही हैं और यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। मेरा दिन का पता ही नहीं चला आज कब निकल गया, कब सुबह से शाम हो गई है। और सच में कोई भी मेहमान आ जाए तो घर एकदम भरा भरा लगता है। मम्मी पापा भी हैं और ये दीदी लोग भी आ गए थे। तो यहाँ पे सभी लोग फिर बाद में बातचीत। तो उसके बाद फिर दीदी ने बोला कि अब जाने दो, टाइम बहुत हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पे 6:30-7 का टाइम हो रखा था। तो फिर वो दीदी यहाँ से निकल गए थे और हम लोग उनको रोड तक छोड़ने के लिए गए थे सभी लोग। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाहर में लाइटें वगैरह जल रही थी, साइड में दुर्गा पूजा चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाइट का व्यू था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बातचीत चल रही थी और जाते जाते भी ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रुक जाएं, क्योंकि कोई भी घर में आ जाता है तो मतलब भी जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि घर पे ही बने रहें। तो बस उनको फिर मैं रोड तक छोड़ के आ गई थी। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।